नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या फ़लाँ आदमी नमाज में हाज़िर है? हमने अर्ज़ किया नहीं। फिर पूछा कि क्या फ़लाँ आदमी, किसी एक आदमी का नाम लिया कि फ़लाँ आदमी नमाज में हाज़िर है? हमने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि ये दो नमाज़ें मुनाफिकों पर तमाम नमाज़ों से ज़्यादा भारी हैं, यानी फ़जर और इशा की नमाज़, ये दो नमाज़ें मुनाफिकों पर तमाम नमाज़ों से ज़्यादा भारी हैं। और अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि इन दोनों नमाज़ों में क्या अजर है, तो घुटनों के बल घिसट कर भी इन दोनों नमाज़ों में शामिल होने के लिए आओगे। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला रहे हैं कि फ़जर और इशा की नमाज में जमात के साथ अदा करने की कितनी अजीम बरकत और फजीलत है। अगर मुसलमानों को ये चीज़ मालूम हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इन दोनों नमाज़ों में शिरकत पर क्या अजर और सवाब है। अगर लोगों को ये चीज़ मालूम हो जाए तो लोग घिसट कर, घुटनों के बल घिसट कर, यानी अगर पैदल चलकर आना मुश्किल हो किसी औज़र की वजह से, बीमारी या तकलीफ़ की वजह से, लेकिन इस अजर को पाने के लिए वो अपने घुटनों के बल घिसट कर आएंगे और इस फजीलत को हासिल करेंगे और जमात में शामिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नमाज़ों का एहतमाम और जमात की पाबंदी, खुसूसन फ़जर और इशा की नमाज़ बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।